Hello everyone. In this module or course, we will talk about app development. What is an app? So, the first thing that came into our mind when we talk about the app is the Android app. वही ऐप जो हम लोग स्मार्टफोन में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐप लॉक एंड many others ऐप. बट इस कोर्स में हम लोग जानेंगे व्हाट इज वेब ऐप. हम सब ने गूगल तो यूज करा होगा, पर क्या हम जानते हैं कि कैसे हम गूगल में टाइप करते हैं और कैसे रिक्वेस्ट आती है, कैसे रिस्पॉन्स आती है, एंड हाउ डज द reply come from the Google server. So this is the course in which we talk about all these things. So to go further, सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वेब ऐप क्या होता है. So web app is simply a client server architecture that runs on a web browser. अरे यार, अब इसमें क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है और वेब ब्राउजर क्या होता है. अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए अगर हमको जानना है कि वेब ऐप क्या होता है. चलो आज वो जानते हैं. नाउ जो भी हमारे नेटवर्क्स होते हैं, अरे यार अब ये नेटवर्क्स क्या होता है. नेटवर्क्स नेटवर्क्स इज सिंपली अ इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइस. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है और ये कंप्यूटर भी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है. सो अब ये कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, जिससे ये सब कंप्यूटर अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क. सो नाउ व्हाट आर द नेटवर्क टाइप्स. नेटवर्क किन किन टाइप का होता है. नेटवर्क सिंपली दो टाइप्स का होता है. वन इज पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड अदर वन इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. अब यार, क्लाइंट पेयर टू पेयर नेटवर्क क्या होता है और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पेयर टू पेयर नेटवर्क. पेयर टू पेयर नेटवर्क में हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है. ये ये नेटवर्क स्मॉल एप्लीकेशंस में काम आता है, स्मॉल ऑफिस में या स्मॉल बिल्डिंग्स में काम आता है. पर इस कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है. पर्टिकुलरली ये एक टोपोलॉजी है जिसमें नेटवर्क्स या कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल, अगर ये कंप्यूटर ब्रेक डाउन हो गया या फॉल्ट हो गया तो ये वाला कंप्यूटर इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और फिर ये वाला कंप्यूटर इससे भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका पैकेट का फ्लो का ट्रांसफर ऐसे हो रहा था. सो this is the main disadvantage of peer-to-peer network. Now, in web app, we should discuss about client-server architecture. So now we should learn what is client-server architecture. So in client-server architecture, there is a main server. This is called the main server. So and we are called the clients. Suppose we are the clients. So clients are used to provide the request to the server, and on the basis of this the server will respond to the client request and will provide the response. So this is all called the client server architecture. अब इसमें हो सकता है हमारा ये वाला क्लाइंट फेल हो जाए, पर इस क्लाइंट के फेल होने से हमारा नेटवर्क सक्सेसफुल रहता है क्योंकि दूसरा क्लाइंट तो अपने सर्वर से ये अपना डाटा रिक्वेस्ट भी कर सकता है और रिस्पॉन्स भी ले सकता है. नाउ अब हम पूरा डिटेल लुक में जानते हैं कि वेब ऐप क्या होता है. व्हाट इज एन वेब ऐप. नाउ इन द डेफिनेशन हम लोग पढ़ा था कि वेब ऐप इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर which runs on a web browser. A web browser. What is this web browser? So, in simple language, web browser is a software which is used to run our web apps. वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम अपने वेब एप्स को चला सकते हैं. वेब ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजने के काम आता है और वो रिक्वेस्ट कैसे भेजता है वो हम लोग जानेंगे. आजकल के वेब एप्स में हम लोग डायनेमिक डाटा को भी देख सकते हैं और वो डायनेमिक डाटा किसकी वजह से होता है. इट इज ओनली ड्यू टू द जावा स्क्रिप्ट, अ लैंग्वेज, अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. नाउ व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन वेब ब्राउजर. So first of all, we simply open up
Google homepage. We type at the address, for example, w Facebook. Facebook. Then after step number one that is involved, we open the web browser. So it is the home page of the Google. We all are familiar about this. या सबको ही पता है ये सब तो. फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी वेबसाइट डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन http www.spos.com. Hey, did you know about the Spos? It is one of the best programmers platform where one can enroll himself in competitive programming. It stands for Sphere Online Judge. Oh, find out more about this if you want something more. Now, what does the browser do? जैसे ही हम लोग ने ये URL गूगल में डाला, वैसे ही ब्राउजर डाटा को फैच करता है. ये आप कनेक्टिंग सिंबल देख रहे हैं. जब भी आप कोई भी वेबसाइट को फैच करेंगे तब ये कनेक्टिंग सिंबल आता है. देन आफ्टर दिस, जब ब्राउजर डाटा सर्वर से ले आता है तब हमारे वेब पेज को डिस्प्ले कर देता है. दिस इज द वेबसाइट. ऑल द वेब ऐप. तो simply the website is equivalent to an web app. In simple words, so the Gmail is a web app, the Facebook is also a web app, and many LinkedIn. Oh, we can also LinkedIn is also a web app. So the second thing that we wrote on the web browser was the URL. What is this URL? अभी आइए URL क्या होता है. चलो URL is the Uniform Resource Locator. So it is commonly known as the web address. For example, मैं गूगल पे गया, मैंने ये URL को टाइप कर दिया, https this. Simply the process will remain same. It will fetch the data from the server and then display the web page. Now we will discuss in deep about the URL. So URL simply consists of 5 things. One is protocol, another one is host name, another one is domain name, third one is path, and fourth one is query. So first of all we should discuss protocols. Protocols क्या होते हैं? Yeah, protocol simply rules and regulation. So in simple language, these are the rules that should be followed to make the communication process successful over the internet. अगर हमें इंटरनेट में कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा, एंड दैट रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स. उन रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल्स कहते हैं. होस्ट नेम. नाउ होस्ट नेम क्या होता है? होस्ट नेम, it is the thing that is used to identify the server. होस्ट नेम से हम लोग जानते हैं कि सर्वर किस नेम से है. व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्वर. एंड व्हाट इज द डोमेन नेम. डोमेन नेम इज सिंपली द स्मॉल पार्ट ऑफ अ होस्ट नेम. द कंप्लीट thing is known as the host name, and the small part, that is in this case amazon.in, is known as the domain name. Now another thing is path. हम लोग ने प्रोटोकॉल जान लिया, होस्ट नेम जान लिया. अब इस वेबसाइट ओपन होगी. अब इस वेबसाइट के अंदर भी हम लोग को कुछ सर्च करना होगा, पर्टिकुलर कोई भी बुक सर्च करनी है या कुछ भी सर्च करना है. सो दिस ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड पाथ. सो दिस पाथ इज डिनोटिंग द होम पेज ऑफ माई स्टोर, Amazon स्टोर होम पेज. नाउ व्हाट इज दिस क्वेरी. क्वेरी इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन along with the path. अब path के बाद भी एडिशनल इंफॉर्मेशन करनी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अमेजन पे कोई बुक सर्च करनी है तो द फर्स्ट थिंग वुड बी सेम. प्रोटोकॉल विल बी सेम, होस्ट नेम विल बी सेम, एंड द पाथ विल बी सेम. समथिंग सेम you can say. But in query there will be books, and it will search all the books that are related to the app development.
Okay, now you understand what is query. So query is the additional information regarding a particular search. Next thing. So next thing that we should talk is the DNS. What is DNS? DNS stands for Domain Name System or the service. Sometimes it is also called Domain Name Server. या वर्ड में इतनी सारी वेबसाइट्स है, अब हम सब वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस तो याद कर नहीं सकते क्योंकि वी आर नॉट द मशीन, वी आर द ह्यूमंस. So it is easier for us to remember the name instead of the numbers. Did you agree? Yes, yeah. All of us will surely agree. So every website have a unique IP address that is linked to the website. So in order to avoid remembering of this number, we have the domain name. So the mapping, simply the mapping of the domain name with the IP is known as DNS, domain name service. So what is the domain name server? So domain name server is used to convert the IP address in a particular domain name so the humans can easily remember that name. For example, if we consider google.com, google.com has an IP of 216.58.210.142. बट हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग google.com लिखते हैं या आईपी एड्रेस लिखते हैं, क्योंकि मशीन तो केवल आईपी एड्रेस समझती है पर हम लोग तो google.com डोमेन नेम लिखते हैं. ऐसा कैसे होता है? तो इसी यूज में काम आता है डीएनएस का. तो डीएनएस क्या करता है, हमारे डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट कर देता है और इस आईपी को मशीन को दे देता है, जिससे मशीन अपना रिस्पॉन्स दे देती है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द वर्क ऑफ डीएनएस. सो वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज एन वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर क्या होता है? सेकंड थिंग, व्हाट इज एन यूआरएल. एंड थर्ड थिंग, we have understood what is a DNS and why DNS is used. So DNS is simply used to convert the IP into domain name so that human can easily learn it. Now the fourth thing that we should learn, what is network. Yes, I have told it before also that the interconnection of the devices so that they can be able to communicate with each other is known as network. For example, हम लोग सबके घर में वाईफाई ब्रॉडबैंड लगा ही होगा. अब ये वाईफाई ब्रॉडबैंड कनेक्ट होता है आईएसपी से, फॉर एग्जांपल एयरटेल. अब ये एयरटेल आईएसपी से ब्रॉडबैंड का कनेक्ट होता है एंड दैट ब्रॉडबैंड इज कनेक्ट टू अ वायरलेस राउटर and the wireless router means the Wi-Fi is connected to a phone, PC, laptop. So these all things are able to share their information from the ISP, from the network. So it is simply the interconnection of the devices that is network. And the last thing that we should tell is the server. What is a server? First of all, it is the last part of the web development which is required, server. For example, we are the web client. Browser is a web client. Client simply client. For example, on a web browser, I have written www.google.com. अब वेब ब्राउजर क्या करेगा? वेब ब्राउजर हमारे नेटवर्क को रिक्वेस्ट भेजेगा. नेटवर्क मींस आईएसपी को. आईएसपी को फिर आईएसपी रिक्वेस्ट भेजेगा डीएनएस सर्वर को. डीएनएस सर्वर का काम क्या होता है? इस डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट कर देगा. फिर इस आईपी को कन्वर्ट करने के बाद ये आईएसपी रिक्वेस्ट भेजेगा वेब सर्वर को. वेब सर्वर में जहां पे हम लोग की ये वेबसाइट होस्ट है, इट इज होस्टेड इन कैलिफोर्निया.
फॉर एग्जाम्पल गूगल, जब वेब सर्वर पे हमारा रिक्वेस्ट चली गई, फिर वेब सर्वर देगा रिस्पॉन्स, दिस इज द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स वेब सर्वर देगा पहले आईएसपी को, देन आईएसपी विल गिव द रिस्पॉन्स टू द वेब ब्राउजर. So the basic things that we covered in our first module was what is web app. I think we all have understood what is web app. Second thing, a detailed look of an web app. So the things that we have discussed so far was, first of all, what is a web browser. Second one, what is a URL. In URL we have discussed about protocols, hostname, domain name, path, and query. After all, we have discussed about what is DNS server and why the DNS server is used. Fourth thing we have discussed was network. What is a network and types of network? So there are two types of network: peer-to-peer network and client-server network. Client-server network is widely used in today's life because the peer-to-peer network has no existence in real scenario. Now the last thing that we have discussed in this module was server. What is a server? We have discussed so far. So one more time revision. Server is used to give the response on the basis of the request given by the client. In simple way, we are the clients. हम लोग क्लाइंट हैं, हम लोग वाईफाई राउटर से कनेक्ट हैं. एज्यूम हम लोगों ने कोई भी वेबसाइट सर्च करनी है तो हम लोग वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं और वेब ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं. रिक्वेस्ट मींस अगर हमने सर्च करना है www.hackerrank.com तो हम लोग ने गूगल के सर्च पे www.hackerrank.com डाला. उसके बाद क्या हुआ, इस क्लाइंट हमारे लैपटॉप में वेब ब्राउजर ने एक रिक्वेस्ट भेजी राउटर को, देन राउटर विल फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू द ISP. ISP is connected to the DNS server. So the DNS server will convert the domain name to the IP and will forward the request to the IP. अब IP पे क्या होगा, IP पे हम लोग का होगा वेब सर्वर. जहां तक हमको पहुंचना है, जो वेब पेज या जो साइट हम लोग को ओपन करनी है, तो रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक रिक्वेस्ट क्लाइंट की पहुंच गई. उसके बाद क्या होगा, वेब सर्वर देगा रिस्पॉन्स, means the data that should be displayed on the client computer. Now the response will travel in the backward way and it will travel to the client and the web page will be displayed for us. So I would like to give you an example. मैंने अपना वेब ब्राउजर खोला और पर्टिकुलरली मैंने डाला हैकर रैंक. ओ वाईफाई नेट कनेक्शन ही नहीं है. ओके, कनेक्ट कर लेते हैं. कनेक्ट हो गया. अब पर्टिकुलरली होम पेज पे चलते हैं, गूगल. अब मैंने यहाँ पे मुझको ढूंढनी है हैकर रैंक वेबसाइट. पर्टिकुलरली आप यहाँ पे ध्यान दिएगा, पहले हम लोग को क्या था कि हमने वेब ब्राउजर को ओपन करा और फिर उसके बाद डोमेन नेम डाल दिया. जैसे हम लोग डोमेन नेम क्लिक करा,
सर्च बॉक्स खुल के आ गया। अब सर्च बॉक्स में फर्स्ट क्लिक करा, ये देख रहे हैं आप कि कनेक्टिंग, इसका मीन्स है कि ये रिक्वेस्ट सर्वर तक गई और सर्वर ने फिर रिस्पॉन्स दिया। दिस इज द टाइम दैट इज टेकन बाय द सर्वर टू टेक रिस्पॉन्स। हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा, कितनी रिक्वेस्ट आई। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट क्लिक on the mouse and then click on the inspect element. जैसे ही आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करा एंड एज सुन एज यू क्लिक ऑन द नेटवर्क टैब, आप नेटवर्क टैब पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन क्लिक ऑन ऑल, देन यू कैन हिट F5। देख रहे हैं आप कि हमारी कितनी रिक्वेस्ट सेंड हुई, 57 रिक्वेस्ट। टोटल 57 रिक्वेस्ट was sent by the client browser to the server, and the time taken by the web browser to take up the response and load it on a computer is 6.52 seconds. So here you can analyze the effect how a web app works and how the searching process is continued. So thank you. Later on we will see in the next module.